वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने मेरे साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, ऐसे ही रोज़ आपको रीजनिंग के वीडियो मिलते रहे। और दोस्तों, अपनी तैयारी में आप जुट जाओ, क्योंकि आगे बहुत सारी राजस्थान की और इंडिया की बहुत सारी केंद्र की वैकेंसियां आने वाली है। इसलिए अब अपनी तैयारी को कभी मिस मत करना और बने रहना वीडियो के एंड तक, जिससे कि आपको भी रीजनिंग में बहुत सारा फायदा मिल सके। देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए, 196 है, फिर 169 हो गया, फिर दोस्तों 81 है। आगे क्या होगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 196 लिखिए, यस सर लिख देंगे। फिर 169 लिखिए, यस सर ये भी लिख देंगे। फिर 81 लिखिए और उसके बाद देखिए क्या होता है। तो जब तुम ऐसे जाओगे दोस्तों, तो देखिए इसे, तो जब तुम इसमें से 27 माइनस करोगे तो कितना आ गया, 169 आ गया। जब 81 में से तुम 27 माइनस करोगे तो तुम देखोगे कि देखिए 11 है, 11 में से 7 गए बचे 4, 7 में से 2 गए बचे 5, तो कितने आ गए, 45 आ गए। मगर यहाँ पर 45 है क्या, नहीं है। तो इस प्रकार का रिलेशन तो हम कभी जिंदगी में भी नहीं बना सकते हैं। तो फिर इनमें कौन सा रिलेशन बन रहा है, जब तुम इसको गौर से देखोगे तो देखिए 169 है, उसके बाद 96 के बाद 169 है, फिर समानुपात 81 है, 81 से अनुपात क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या छपेगा वो लेकर आना है। तो जब तुम यहाँ पर देखोगे कि ये किसका स्क्वायर है, तो सर 14 का स्क्वायर है। मैंने आपको क्या कहा था, रीजनिंग का अगर बादशाह बनना है तो तुम्हें स्क्वायर, बोर्ड मास का नियम, एबीसीडी का कंठस्थ नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तभी तुम रीजनिंग को कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। ये क्या है दोस्तों, ये 13 का स्क्वायर है। कितने का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है। अब देखिए ये कितने का स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर है। जब तुम यहाँ देखोगे तो -1 हो रहा है। कितना हो रहा है, पहले 14 का स्क्वायर फिर 13 का स्क्वायर। जब तुम 9 में -1 करोगे तो दोस्तों कितने का आ जाएगा, 8 का स्क्वायर आ जाएगा। और 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो वो आप सभी जानते हो, 8 8 64 होता है। तो 64 कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। तो ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना दोस्तों, इन क्वेश्चनों को मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये दोस्तों वही क्वेश्चन है जो पिछले एग्जाम में पुटअप हो चुके हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम की पहचान करें। तो इसमें से विषम कौन सा है, आजकल हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन तो आपको ये देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे कि विषम की पहचान करो। तो देखिए, तुम मंगल, बृहस्पति और शुक्र, इन तीनों को जब देखोगे तो ये क्या है, एक प्लेनेट है, क्या है, ग्रह है। मगर तुम जब चंद्रमा को देखोगे तो ये चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है। क्या है, उपग्रह है। तो ये लीजिए सर विषम हो गया। बस इनमें यही होता है कि बस रिलेशन देखना पड़ता है कि कौन सा किसके साथ मैच कर रहा है, वही हमारा करेक्ट आंसर निकल आएगा। तो चंद्रमा क्या है, एक ग्रह है, उपग्रह है। क्या है, उपग्रह है, बाकी तीनों ग्रह है। तो ये लीजिए सर ऑटोमेटिक क्वेश्चन नॉर्मली सॉल्व हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, DDW, ECV, FBU और आगे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को जब तुम देखोगे तो जरा, मैंने आपको क्या कहा था कि रीजनिंग का बादशाह अगर बनना है तो एबीसीडी का तो पूरा ही नॉलेज आपके पास होना जरूरी है, कि एबीसीडी में कहाँ से क्या होता है क्या नहीं होता है वो सब आपको पता होना बहुत जरूरी है। वरना आप रीजनिंग को तो कभी भी सोल्व नहीं कर सकते हो। FBU, ये लीजिए सर क्वेश्चन मार्क हो गया। अब तुम जब यहाँ से देखोगे तो देखिए डी है, ई हो गया, CD और ई तो क्या हो गया सर, +1 हो गया। फिर देखिए डी है, डी से सी हो गया तो CD सर -1 हो गया। यहाँ से डब्लू है, डब्लू से वी हो गया तो TUV और डब्लू -1 हो गया। अब हमें क्या करना है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस एज इट इज उतारना है, +1 -1 -1। एफ के बाद क्या आता है, तो CDEF। एफ के बाद सर जी आता है +1 करने पर, तो ये लीजिए जी हो गया। बी से पहले क्या आता है सर, ए आता है। यू से पहले क्या आता है, तो सर टी आता है। तो GAT कहाँ है, तो सर ऑप्शन नंबर फोर्थ में मेरे ऊपर ही है। तो GAT जो होगा ना साथियों, वही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। तो ये लो, बस ऐसे ही तो है, अपने क्वेश्चन आराम से सॉल्व होने वाले हैं। बस थोड़ा सा दिल लगाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम आराम से इनको सीख सकते हो।
चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जल है अनुपात तैरना हो गया, समानुपात भूमि है, क्या हो जाएगा वो हमें बताना है। तो देखिए कोई बड़ी बात नहीं है इसको बताना। जिस प्रकार तुम जल में क्या करते हो, स्विमिंग पूल में कभी गए हुए हो तो किस लिए जाते हो, तो सर तैरने जाते हो। और जब आप रेत के दौरे में हो, भूमि में हो जहां पर रेत ही रेत है, तुम्हें थकान हो जाती है, तो तुम क्या करते हो, सर हम कुछ देर के लिए आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। तो ये लीजिए सर क्या हो गया, बैठना हो गया। जिस प्रकार जल में तैरना है उसी प्रकार भूमि पर क्या है, बैठना है। जैसे हम जल में तैरते हैं उसी प्रकार भूमि पर हम क्या करते हैं दोस्तों, बैठते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि एप्रेसिएशन को एक कूट भाषा में इस प्रकार से लिखा जाता तो उसी कूट भाषा में परसेप्शन को क्या लिखा जाएगा, तो हमें सीधा परसेप्शन ही बना देते हैं। एप्रिसिएशन इनको तो जाने दो। तो ये देखिए देखिए, ये रहा पी, फिर दोस्तों इसने क्या कहा है ई, फिर इसने क्या कहा है आर, फिर इसने सी, फिर इसने ई, फिर पी, फिर टी, आई, ओ और एन। ये लीजिए तैयारी है। अब हमें कुछ नहीं करना, बस सीधा सीधा इनका मान रखना है। ये लीजिए रख देते हैं। देखिए इसने पी को क्या कहा, ये रहा 7 कहा है। इसने ई को क्या कहा है, ई देखिए ये रहा 2 3 और एक पांचवें नंबर पर, तो 3 4 और 5 3 कहा है। इसने आर को क्या कहा है, तो सर आर ये रहा 4 नंबर पे 8 कहा है। फिर इसने सी को क्या कहा है, तो सर सी ये रहा ई के बाद, तो 3 के बाद क्या आ रहा है सर 2 आ रहा है। तो 73 82 तो अपने ऑटोमेटिक ही हो गए। उसके बाद इसने ई को क्या कहा है, तो सर ई तो ये रहा, क्या कहा है ई को सर 3 कहा है। उसके बाद इसने पी को क्या कहा है, तो सर पी तो ये रहा पास में 7 कहा है। और इसने टी को क्या कहा है, सर टी लास्ट से चौथे नंबर पर 1 2 3 और 1 4, तो 9 कहा है। उसके बाद इसने आई को क्या कहा है, तो सर इसने आई को तो ये देखिए अभी देखते हैं, आई को 1 2 3 और 4 और एक 5 और एक 6 नंबर पे, 1 2 3 4 5 और एक 6 नंबर पे आई को इसने 4 कहा है। उसके बाद सर इसने ओ को क्या कहा है, तो सर ओ को इसने क्या कहा है, 6 कहा है। और सर इसने इसको एन को क्या कहा है, तो सर इसने एन को 5 कहा है। तो ये लीजिए अपना अन्ना रेडी है। 73 82 37 94 65 कहाँ है, 73 92 गलत है, 73 92 गलत है, 73 92 गलत है। मगर दोस्तों यहाँ पर देखिए 73 82 37 94 65, तो 73 82 37 94 65 ये रहा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। बस कुछ नहीं करना है, तुम्हें तो इनमें रिलेशन छांटना है कि कौन सा रिलेशन इसमें फिट हो रहा है। जो रिलेशन इसमें फिट बैठता है उसे ही दोस्तों छाप दो और अपने आंसर निकाल लो। बहुत ही इजी वे में तुम इनको सोल्व कर सकते हो। ये लीजिए हमारा क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिकली दोस्तों क्या हो गया, सोल्व हो गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 है, फिर 9 है, फिर 25 है, फिर क्या है दोस्तों क्वेश्चन मार्क, और फिर 81 है, क्या आएगा वो हमें बताना है। सबसे पहले देखिए इसने 1 लिखा है, फिर इसने 9 लिखा है, फिर इसने 25 लिखा है, फिर इसने क्वेश्चन मार्क लिखा है, फिर इसने 81 लिखा है। देखिए 1 से 9 की तरफ चलिए प्लस 8 हो गए, 9 से 25 की तरफ चलिए प्लस कितने हो जाएंगे, तो सर प्लस 14 हो जाएंगे। अब क्या होगा कि अब कितने प्लस करें और फिर 81, तो सर ऐसे तो 1% भी हम चाहकर भी रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं, क्यों निकलेगा ही नहीं, तो निकालेंगे कैसे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले इसने 1 लिखा है, उसके बाद इसने क्या लिखा है जरा गौर से देखिएगा, 9 लिखा है, 9 के बाद इसने 25 लिखा है, 25 के बाद इसने क्वेश्चन मार्क और 90 81 लिखा है। तो सबसे पहले ये देखिए ये कितने का स्क्वायर कर दिया, 1 का स्क्वायर कर दिया, अच्छी बात है 1 का स्क्वायर हो गया। ये कितने का स्क्वायर है, तो ये सर 3 का स्क्वायर है, ये लीजिए। ये कितने का स्क्वायर है सर, 5 का स्क्वायर है। ये कितने का स्क्वायर है सर, 9 का स्क्वायर है। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर जब तुम इसको देखोगे इसने क्या किया है, तो इसने विषम संख्या का स्क्वायर किया। क्या किया है, विषम संख्या का स्क्वायर किया है। तो तुम भी क्या करना, विषम संख्या का स्क्वायर कर देना। 5 के बाद विषम क्या आता है, तो सर 7 आता है, 7 का स्क्वायर हम 49 कर देंगे। जबकि 6 का स्क्वायर गलत है 36, 8 का स्क्वायर भी गलत है, ये लीजिए गलत हो गया। 28 का कोई मतलब ही नहीं है, 28 ऑटोमेटिक ही गलत हो गया। मगर 49 जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो अपना करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो 49 इज द
करेक्ट आंसर। तो ये लीजिए सर अपना 49 जो है यही अपना करेक्ट आंसर है, हो गया। तो बहुत ही इजी क्लासें होती है प्यारे साथियों रीजनिंग की, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं रहती है, बहुत ही शानदार अच्छी अच्छी क्लासें होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए विषम की पहचान करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और हर एक मॉडल से क्वेश्चन उठाए हुए हैं, हर एक मॉडल पेपर से क्वेश्चन उठाए हुए हैं, रीजनिंग की हर एक प्रश्नावली से प्रश्न उठाए हुए हैं, इसलिए तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम आराम से इन क्वेश्चनों को देखते रहना, बस वीडियो के एंड तक बने रहना, आपको बहुत ही आसानी से मैं रीजनिंग का खिलाड़ी बना दूंगा। देखिए 78 से 87 बन गया। अगर तुम ये करो कि 78 है फिर इसने 87 कर दिया प्लस 10 हो गया, अच्छी बात है। यहाँ पर 49 से इसने 94 कर दिया, तो ये तो पूरी की पूरी प्लस वाली स्थिति तो गड़बड़ा गई। मगर तुम यहाँ देखिए 78 87, इसका मतलब इसने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। 56 का 65 कर दिया, क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। 49 का 94 कर दिया, क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। मगर 96 का 69 होना चाहिए, इसने क्या कर दिया, 68 कर दिया। इसके लिए विषम क्या हो गया, यही हो गया, 96 का 69 होना चाहिए। तो ये दोस्तों क्या हो गया, अपना विषम हो गया। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो ये लीजिए अपना थर्ड जो ऑप्शन है वही क्या है, करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। देखना इस क्वेश्चन को, थोड़ा गौर लगा के समझना, और इन क्वेश्चनों को दोस्तों तुम खुद से भी सोल्व करते रहो। कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि बहुत खुशी होती है आपके ये क्वेश्चन सोल्व होते हुए देख कर। देखिए प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाता है। आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम। क्या कहता है दोस्तों, एक तो कहता है आरोही, एक कहता है बढ़ता हुआ, एक कह सकते हैं आगे चलता हुआ। तो ये हम कह सकते हैं अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ, अवरोही कह दो चाहे घटता हुआ क्रम कह दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें आरोही क्रम जचाना। देखिए उपचार है, चिकित्सा है, निदान है, रोग है, दवा है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले सर हमें रोग होगा, रोग के बाद हम क्या करेंगे, तो सर रोग के बाद हम एक चिकित्सक के पास जाएंगे, एक डॉक्टर के पास जाएंगे, और जाकर बोलेंगे कि साहब हमारे ये बीमारी है, तुम इसका निदान करो। फिर वो डॉक्टर हमें क्या देगा, तो वो डॉक्टर हमें दवा देगा कि आप कुछ समय के लिए दवा लीजिए, आप एकदम ठीक हो जाओगे, वरना हम तुम्हारा ऑपरेशन कर देंगे, अगर ज्यादा बड़ी बीमारी ऑपरेशन की रही तो ये लीजिए 32,451 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सेकंड में ही है 32,451। तो ये 32,451 दोस्तों इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो ये लीजिए दोस्तों, ये रहे हमारे आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। देखिए इसे गौर से समझोगे तो बहुत ही अच्छा और लेवल का भी क्वेश्चन है। सीता अपने घर से साइकिल में दक्षिण की तरफ चलती है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ है उत्तर, यहाँ है दक्षिण, इस साइड होता है पूर्व, इस साइड होता है पश्चिम। तो ये तो हमने बना दिया। अब देखिए सीता कहाँ चल रही है, दक्षिण की तरफ, नीचे की तरफ। मान लीजिए सीता यहाँ है, यहाँ से सीता नीचे आ रही है, सीता और गीता, ये लीजिए नीचे आ गई। मान लीजिए कितने किलोमीटर बता रहा है, ये 8 किलोमीटर, यहाँ तक इसने 8 किलोमीटर की यात्रा की। फिर दाएं मुड़ती है। जब तुम इस साइड खड़े हो तो दोस्तों तुम्हारा इधर तो बाएं हो गया, और इस साइड दाएं हो गया। दाएं मुड़ती है 5 किलोमीटर, ये लीजिए सर 5 किलोमीटर चली गई। उसके बाद क्या कह रहा है कि फिर दाएं मुड़ती है, तो दोस्तों नीचे गई तो बाएं, ऊपर गई तो दाएं, और 8 किलोमीटर चली गई, तो उतनी ही दूरी पर आ गई 8 किलोमीटर। उसके बाद कह रहा बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है। तो दोस्तों अब आप सीधे खड़े हो, बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है, तो यहां से तुम दिमाग लगाना कि ये कितने किलोमीटर जा रही है, 10 किलोमीटर। तो तुम इस साइड गए तो दाएं हो गया, और इस साइड गए तो बाएं हो गया। मान लीजिए यहाँ तक इसने 10 किलोमीटर की दूरी तय की है, और अपने घर से पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर साइकिल से चलना होगा। तो ये इसका घर है, और ये क्या बोल रहा है कि उसे सीधे अपने घर से पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर चलना होगा। तो देखिए 10 किलोमीटर ये रहा, 5 किलोमीटर ये रहा, टोटल कितना हो गया, 15 किलोमीटर हो गया। तो उसने अपने घर तक पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर चलना होगा। तो ये लीजिए सर डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन आराम से सोल्व हो गया। बस तुम्हें ऐसे क्वेश्चन तभी सोल्व कर सकते हो जब तुम इन क्वेश्चनों को सीता गीता मेल फीमेल इन सब पर छोड़कर अपने ऊपर ग्रहण कर लेना। एक ध्यान रखना, एक तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन, और एक ये दोस्तों ऐसे क्वेश्चन,
ये जब भी क्वेश्चन तुम्हारे आ जाए तो तुम्हें कुछ नहीं करना, इन क्वेश्चनों को सिर्फ और सिर्फ तुम अपने ऊपर ले लेना। जब तुम इन क्वेश्चनों को अपने ऊपर ले लोगे तो दोस्तों बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों सोल्व हो सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, फाइंड द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर से संबंधित क्वेश्चन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इन क्वेश्चनों को, देखना मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ। 4 × 4 कितने हो गए 16, 9×3 = 27 कितने हो गए 27 लेकर आना है। तो 27×3 = 81 और यहाँ पर 25 को जब तुम 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये लीजिए सर 25 × 5 कितने हो गए। तो 25 × 5 सर हमारे हो गए 125, 125। क्या हो गए 125। तो 125 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ये 125 ही दोस्तों क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ये, 125 इज द करेक्ट आंसर। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों अपने समन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को और अपने इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।